वेलकम अगेन टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जो कि यूनाइटेड नेशंस से रिलेट करता है, जिसका नाम है पीस मेकिंग अर्थात शांति सृजन। जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है प्रॉपर यूनाइटेड नेशंस के को लेकर के, तो उसमें ही ये भी एक पार्ट है। आइए हम बात करते हैं आखिर कैसे क्या प्रोसेस है इसकी शांति सृजन जो यूनाइटेड नेशंस कर रहा है उसका क्या है एक्चुअली। तो आजकल के दिनों में अगर हम बात करें तो जो यूनाइटेड नेशंस है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी पर ध्यान ना देकर एक डिप्लोमेसी के ऊपर फोकस कर रहा है, और वो डिप्लोमेसी है बिल्कुल निवारक कूटनीति, यानी कि बचा के रखना, प्रिवेंटिव है एक तरीके से। और इस प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के थ्रू जो यूएन है वो चाहता है कि कहीं पे कोई भी ऐसी कंडीशन ना पैदा हो जहाँ पे वॉर हो। तो जो एक कॉन्सेप्ट है पीस मेकिंग का या फिर पीस बिल्डिंग का, वो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के थ्रू एम्फेसाइज किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। और एक तरीके से जो पीस मेकिंग है वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कहीं भी वॉर को रोकने के लिए या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से के साथ में, यानी कि जैसे कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो वॉर को रोकने के लिए वहाँ पे पीस मेकिंग जैसे एफर्ट को लगाया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि फिर अच्छे यूएन ने कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिन पे कि पीस मेकिंग को स्टैब्लिश करने के लिए, शांति सृजन के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो जो वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं उनमें अगर कोई इंटरनल एग्रेशन हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? पॉवर्टी, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, यानी लोग एजुकेटेड नहीं हैं, या फिर वही सामाजिक और सांस्कृतिक कट्टरता। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कहीं ना कहीं पर्टिकुलर किसी रिलीजन को लेके, गोरे काले को लेके अक्सर कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी कट्टरता है, ये एक तरीके से आंतरिक संघर्ष का, यानी कि जो इंटरनल एग्रेशन होता है उसका रीज़न बनती है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि जो सामाजिक या फिर आर्थिक न्याय है उसकी सुरक्षा, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप की, पर्टिकुलर लोगों की जो उसकी सामाजिक या फिर आर्थिक एक न्याय उसको मिल जाए, तो फिर वो एक बड़ा रूप नहीं ले पाती, यानी कोई भी एग्रेशन बड़ा रूप नहीं ले पाता। अगर कोई असंतुष्ट ग्रुप है, कोई असंतुष्ट तबका है, उसको अगर वो न्याय मिल जाता है तो फिर वो एक बड़ा रूप नहीं ले पाता, एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनता, और ना ही फिर उसमें कोई एग्रेशन ज़्यादा होता है। तो यूएन की जो संस्था है जो इसका पूरा देख रेख करती है, आर्थिक सामाजिक परिषद, उसके पास है इसका पूरा का पूरा कार्य, और यह उसको देखता है। वहीं यूएन की जो एक कल्याणकारी संस्था इसको कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि जो युद्ध है उसका जन्म कहाँ होता है, तो बेसिकली युद्ध इंसान के, यानी कि ह्यूमन के माइंड में होता है, कि हाँ उसके मन में ही एग्रेशन होता है, और वो एग्रेशन जब बाहर निकलता है तो युद्ध का रूप ले लेता है। और ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो यूनेस्को है वह काम कर रहा है बहुत ही बेसिक चीज़ों पे, जैसे कि शिक्षा, वैज्ञानिक एवं संस्कृत, एक तरीके से जितने भी लोगों के अंदर एक साइंटिफिक या फिर कल्चरल या फिर सोशल तरीके हो सकते हैं लोगों को डेवलप करने के लिए, लोगों की मेंटल जो एक हेल्थ है उसको डेवलप करने के लिए, तो वो यूनेस्को उसका काम कर रहा है। आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको यूएन ने उठाए हैं बेसिकली, ताकि जो है पीस मेकिंग में उनको हेल्प मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक की, यानी कि अभी ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कौन कौन से हैं, क्या होते हैं। तो बेसिकली डिप्लोमेटिक एफर्ट्स वो हैं कि जो भी जितने लोग भी इस पर्टिकुलर पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग या पीस के जितने भी एफर्ट्स थे, उनको जो लोग इसका अपोज कर रहे थे उनके साथ मिलकर यूएन एक प्रतिनिधिमंडल या फिर जो यूएन के महासचिव हैं वो खुद देशों का दौरा करते हैं। कैसे कि एक ग्रुप बना दिया, एक कमेटी बना दी, वो लोग क्या करते हैं, जितने भी कंट्रीज़ में कोई एग्रेशन चल रहा है वहाँ जाते हैं, उनका दौरा करते हैं और देखते हैं वहाँ की कंडीशंस क्या है। फिर अगर कोई एग्रेशन है तो उसको कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए उन पर प्रेशर बनाया जाता है डिप्लोमेटिकली। वहीं उसके बाद आता है गुड ऑफिसर्स। गुड ऑफिसर्स क्या, अब फिर से वही कि जो अपने विवादित पक्षकार हैं उनमें एक गतिरोध पैदा हो तो फिर यूएन उनके बीच में वार्ता करवाता है, यानी बातचीत करवाता है, ताकि जो तनाव है वो युद्ध का रूप ना ले। सपोज जैसे अभी इंडिया और चाइना के बीच में या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई एग्रेशन बहुत बड़ा हो जाए, फिर क्या होगा कि यूएन की एक टीम आएगी, प्रॉपर आपस में डिस्कशन करेंगे दोनों आमने सामने बैठ के, और फिर जो एक जैसा आपने देखा भी ऐसा कुछ हुआ, तो ये तनाव था एक, और उसको युद्ध का रूप न लेने के लिए
बातचीत की जाती है, ये होता है मध्य यानी कि गुड ऑफिसेस। फिर इसके बाद आता है मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन। अब ये क्या होता है मीडिएशन, कि दो लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है तो बीच में कोई तीसरा आके कहे भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, यानी कि बीच में चलिए वाला काम। जैसे आपने सुना अभी कि इंडिया पाकिस्तान के इशू चल रहे थे, इंडिया चाइना के इशू चल रहे थे, तो ट्रंप जी ने वहाँ से, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई जो यूएसए है वो दोनों के बीच में मध्यस्थता यानी मीडिएशन करने के लिए तैयार है। तो ये दोनों साथ में दो तीसरे के साथ बैठ के अपना हल निकालते हैं। वहीं जो इसके बाद आता है वो है शस्त्र नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण यानी कि आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट। ये क्या है डिसआर्मामेंट? तो बेसिकली यूएन जो है उसका एक खुद का डिसआर्मामेंट कमीशन है जो इसके लिए काम करता है, यानी कि हथियार जो हों वो दो कंट्रीज़ के बीच में ज़्यादा ना हो। एक तरीके से आपको पता है कि वर्ल्ड में होड़ चल रही है, आर्म्स रेस चल रही है हथियार बनाने की सबके पास, कि हमारे पास अच्छे हथियार होने चाहिए, उसके पास अच्छे हैं तो हमारे पास और भी अच्छे होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं ये होड़ जो है आगे एग्रेशन का रूप ले लेती है, और अगर थोड़ी सी भी टेंशन होती है तो फिर वॉर हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो यूएन का ये पर्टिकुलर कमीशन है डिसआर्मामेंट या फिर डिसआर्मामेंट कमीशन जो है ये क्या करता है, इस पर काम करता है और जो हथियार हैं उनको कम करना या फिर बेसिकली इसको आगे बढ़ाना ताकि ऐसी कोई कंडीशन ना क्रिएट हो जहाँ पे युद्ध हो। तो हमने अब तक बात की इसकी कि शांति सृजन यानी कि जो भी है हमारा पीस मेकिंग है, इसके अंदर क्या है बेसिकली पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग, ये दोनों एक दूसरे की इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं। यानी कि अगर आपको पीस बिल्डिंग करना है तो पहले पीस मेकिंग यानी कि शांति सृजन आवश्यक है शांति निर्माण के लिए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई भी एक समस्या है जिसका अगर अस्थाई हल नहीं निकलता है तो फिर वह आगे निश्चित है कि वो वॉर के रूप में सामने आएगी। तो यहाँ पे ये जो पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग है इनका काम यही होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल के उसको वहीं पे ख़त्म करना। और अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशंस अब तक ऐसे कितने मामलों में सक्सेसफुल रहा है, तो ऑलमोस्ट 175 मामले यानी कि 180 के आसपास जो मैटर्स हुए हैं, जो एग्रेशन की कंडीशन हुई है जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने काम करके पीस मेकिंग का या पीस बिल्डिंग का पूरा काम किया है। तो ऐसे यूनाइटेड नेशन इस काम में अपने सक्सेसफुल रहा है। तो अब तक हमने बात की इसकी कि क्या होता है पीस मेकिंग। तो यूनाइटेड नेशंस के ये सारे के सारे पार्ट जो थे पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग और यूनाइटेड नेशंस की जो काम करने की प्रणाली थी वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसको ज़रूर आगे कवर करेंगे। और ये है हमारा डिफेंस सारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और साथ ही ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।